नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 का संस्कृत का कोड 25 का पेपर लेकर आए हैं। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय द्वितीय प्रश्न पत्र में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं का हम व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए हम ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाश्चात्य विचारकस्य अरस्तु महोदयस्य काव्यशास्त्रीयौ ग्रंथौ स्तः। तो इसका आंसर होगा भाषण शास्त्रम और काव्य शास्त्रम। तो बी और डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पाश्चात्य विचारकस्य अरस्तु महोदयस्य काव्यशास्त्रीयौ ग्रंथौ भाषणशास्त्रम काव्यशास्त्रम स्तः। अर्थात पाश्चात्य विचारक अरस्तु महोदय का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ भाषण शास्त्र और काव्यशास्त्र है। अरस्तु को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की विधाओं का आदि आचार्य माना गया है। उनकी कृतियों की संख्या लगभग 400 है, किंतु उनकी प्रतिष्ठा के लिए 2 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। तेखनेस रीतेरिकेस, जो भाषण कला से संबंधित है, इसका अनुवाद भाषण शास्त्र किया गया है। दूसरा है पेरिपोइतिकेस, जो काव्य शास्त्र से संबंधित है, जिसका अनुवाद काव्य शास्त्र में किया गया है। तो 2 ग्रंथ हैं, तेखनेस रीतेरिकेस और दूसरा है पेरिपोइतिकेस। तो एक जो है भाषण कला से संबंधित है और एक काव्य शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, द्वित्रा इत्यत्र कः समासः। तो इसमें है बहुव्रीहि समास। व्याख्या देख लेते हैं। द्वित्रा इत्यत्र बहुव्रीहि समासः। द्वित्रा इस पद में बहुव्रीहि समास है। द्वित्रा पद का समास विग्रह है द्यौ वा त्रयो वा बराबर द्वित्रा। सूत्र प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि समासः। प्रायः जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला है, कालक्रमानुसारम अधोलिखित ग्रंथानाम समुचितम क्रम चिनुत। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं इनका जो है कालक्रम के अनुसार जो है क्रम लगाना है। तो ये जितने भी हैं शब्दकौस्तुभ, काशिकावृत्ति, महाभाष्य, वैयाकरण भूषणसार, शब्देन्दु शेखर, इसको क्रम में लगाना है। तो इसका क्रम हम व्याख्या में देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर है डी वाला, इसको हम लगा लेते हैं। सबसे पहले है महाभाष्यम, फिर है काशिकावृत्ति, फिर है शब्दकौस्तुभम, वैयाकरण भूषणसारः, शब्देन्दु शेखरः सन्ति। देखिए, महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि, काशिकावृत्ति है वामन और जयादित्य की, शब्द कौस्तुभ है भट्टोजी दीक्षित का, वैयाकरण भूषणसार है कौंड भट्ट का और शब्देन्दु शेखर है नागेश भट्ट का। फिर है अगला प्रश्न, अधो निर्दिष्ट युग्मानाम समीचीनाम तालिका चिनुत। तो ये पूरा तालिका मिलाना है। तो चलिए हम सीधे मिला हुआ ही देख लेते हैं। अग्नि सूक्त के ऋषि हैं मधुच्छंदा, रुद्र सूक्त के ऋषि हैं गृत्समद, पर्जन्य सूक्त के ऋषि हैं भौमो अत्रि, ज्ञान सूक्त के ऋषि हैं अंगिरस बृहस्पति। अगला प्रश्न है, अत्र कथन द्वयम।
ठीक है। अपरंच तस्य कारणम इति, ए अपरंच तस्य कारणम इति। तो ए का भी कथन है और आर जो है इसका कारण है। तो चलिए देख लेते हैं। न्याय दर्शन रीत्या आत्मत्व सामान्यवान आत्मा इति। कारण है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंगकत्वात्। तो इसका आंसर होगा ए आर उभय सत्यमस्ति इत्यस्य इति उचित कारणम। व्याख्या देख लीजिए। अभिकथनम कारणाश्रित्य समुचितम विकल्पम स्तः। न्याय दर्शन रीत्या आत्मत्व सामान्यवान आत्मा इति। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंगत्वात् उभयम सत्यम अस्ति। ए इत्यस्य आर इति उचितम कारणम। अधो अंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधो अस्ति। तो जो ए है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग और सी है त्रिरत्नानि, इन दोनों में समुचित संबंध है। देख लेते हैं व्याख्या। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग त्रिरत्नानि एतद्द्वयो समुचितः संबंधो अस्ति। बौद्ध दर्शन के मार्ग हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बौद्ध दर्शन के अनुसार ये तीन रत्न कहे जाते हैं, इसलिए इन दोनों का समुचित संबंध है। अगला प्रश्न है मनुमते वेद प्रदानादाचार्यम परिचक्षते। तो इसका आंसर होगा सी पितरम। व्याख्या देख लेते हैं। मनुमते वेद प्रदानादाचार्य पितरम परिचक्षते, अर्थात मनु के मत में वेद का दान करने से आचार्य को पिता कहा गया है। वेद प्रदानादाचार्यम पितरम परिचक्षते न हस्मिन् युज्यते कर्म किंच दामौज्यबंधनात्। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय में ये श्लोक वर्णित है। संपूर्णम इंद्र सूक्तम अधोलिखितेषु कतमेन छंदसा ग्रथितम अस्ति। तो इसका आंसर होगा त्रिष्टुप छंदसा। व्याख्या देख लेते हैं। संपूर्ण इंद्र सूक्तम त्रिष्टुप छंदसा ग्रथितम अस्ति, अर्थात संपूर्ण इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है जिसमें कुल 15 मंत्र हैं। इंद्र सूक्त के ऋषि गृत्समद, देवता इंद्र तथा स्वर दैवत है। महत्वपूर्ण मंत्र है इंद्र सूक्त का यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत। दूसरा है यो अंतरिक्षम विममे वरियो यो ध्यामस्तभनात्स जनांस इंद्रः यो रंध्रस्य चोदिता यह कृष्यस्य यो रंध्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्राह्मणो नाधमानस्य किरे। अगला प्रश्न है अधो अंकितेषु वाल्मीकि रामायणम कयो काव्यो उपजीव्यम। तो सेतुबंध और भट्टी काव्यम इसका आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। उपरि अंकितेषु वाल्मीकि रामायणम सेतुबंधः भट्टी काव्यम काव्योः उपजीव्यम। सेतुबंध और भट्टी काव्य
वाल्मीकि रामायण का उपजीवी काव्य है। सेतुबंध नामक पुस्तक के रचयिता प्रवर सेन द्वितीय हैं। भट्टी काव्य को रावण वध काव्य कहा जाता है, इसके रचयिता भट्टी हैं। भाषा वैज्ञानिकई भाषा कतिधा वर्गिता, तो इसका आंसर होगा द्विधा। व्याख्या देख लेते हैं। भाषा वैज्ञानिकई है भाषा द्विधा वर्गिता, तो एक हो गई अयोगात्मक भाषा और एक हो गया योगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट के भेद से 3 है। फिर सबसे पहले अश्लिष्ट का देख लेते हैं। अश्लिष्ट जो है पूर्व योगात्मक काफिर, मध्य योगात्मक संथाली, अंत योगात्मक तुर्की, पूर्वांत योगात्मक मफोर। फिर श्लिष्ट का 2 भेद है, अंतर्मुखी बहुर्मुखी। अंतर्मुखी में संयोगात्मक अरबी, वियोगात्मक हिब्रू, और बहिर्मुखी में संयोगात्मक संस्कृत और वियोगात्मक हिंदी। फिर प्रश्लिष्ट में है पूर्ण प्रश्लिष्ट चेरोफी, आंशिक प्रश्लिष्ट बास्क, तो इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिका दत्त व्यासस्य रचना वर्तते, तो शिवराज विजयम है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यासस्य रचना वर्तते। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की लगभग 78 रचनाएं हैं, जिसमें संस्कृत रचनाएं शिवराज विजयम उपन्यास, सामवतम नाटक, रत्नाष्टकम, कथा कुसुमम है। हिंदी रचना है बिहारी बिहार, पत्रिका है पीयूष प्रवाह, और व्यास जी की उपाधि है घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, सुकवि, अभिनव बाण, भारत भूषण, महाकवि। अगला प्रश्न है पूर्ववर्तिनः आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारम् उचितम उत्तरम निर्दिशतः, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वहाँ पे इनको काल के अनुसार अरेंज किया गया है। पूर्ववर्तिनः आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम निर्देशितः। सबसे पहले दंडी हैं, फिर धनंजय हैं, फिर कुंतक हैं, फिर विश्वनाथ हैं। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, धनंजय की है दशरूपक, कुंतक की है वक्रोक्ति जीवितम, और विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण। ब्राह्मी लिपेराविष्कारका भारतीय आसन इति को मन्यते, तो इसका आंसर होगा एडवर्ड थॉमस महोदय। ब्राह्मी लिपेराविष्कारका भारतीय आसन इति एडवर्ड थॉमस महोदय मन्यते। अगला है कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य विनयाधिकरणे प्रकरणानां समुचितः क्रमो अस्ति, तो इसका क्रम लगाना है। कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य विनयाधिकरण प्रकरणानां समुचितम क्रमो अस्ति। पहला है विद्या समुद्देश्य, फिर है वृद्ध संयोगः, फिर है इंद्रिय जयः, आत्मत्योत्पत्ति, फिर मंत्री पुरोहितोत्पत्ति। विद्या समुद्देश्य, वृद्ध संयोगः, इंद्रिय जयः, अमात्योत्पत्ति, मंत्री पुरोहितोत्पत्ति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 150 अध्याय तथा 180 प्रकरण हैं। इसके प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकरण है। अहिंसा सत्यम शौच मनसूय अनृशंस्य। अहिंसा सत्यम शौच मनसूय अनृशंस्य क्षमा च इति कौटिल्य मते केशाः धर्मा। सर्वेषामाश्रमाणां सर्वेषां वर्णानां। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
अहिंसा सत्यम शौचमनसूया अनृशंसस्य क्षमा च इति कौटिल्यमते सर्वेषां वर्णानां धर्मः। कौटिल्य के मत में अहिंसा, सत्य, शौच, पवित्रता, असूया ईर्ष्या न करना और नृशंस्य हत्या न करना और क्षमा, ये सब सभी आश्रमों का और सभी वर्णों का धर्म है। अगला प्रश्न है अभिकथन ए। तिब्बती भाषा योगात्मिका भाषा, कारणम आर, प्रकृति प्रत्ययोः संयोगात्। उपयुक्त अभिकथन ए तथा कारणम आर चाश्रित्य समुचितम विकल्पम चिनुत। तो ये है अभिकथन ए, कारणम आर उभय असत्यम। उपयुक्त अभिकथन ए तथा कारणम आर चाश्रित्य समुचितम विकल्पम अभिकथनम ए कारणम आर उभयम असत्यम, अर्थात तिब्बती भाषा योगात्मक भाषा के अंतर्गत नहीं आती और न ही यह प्रकृति प्रत्यय के संयोग से उत्पन्न होती है, इसलिए अभिकथन ए और कारण आर दोनों असत्य है। फिर ये तालिका को मिलाना है तो हम सीधे यहाँ पे देख लेते हैं। दंडी का है दस कुमार चरितम, बिल्हड़ का है विक्रमांक देव चरितम, अश्वघोष का है सौंदरानंदम, बाणभट्ट का है हर्ष चरितम। फिर प्रथम सूची को द्वितीय सूची से मिलाना है तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। वाव्रज्यते यगंत क्रियापदम अजिज्ञपत संतंत क्रियापदम स्वस्ति नाम धातु क्रियापदम वो भवति यंग लुगंत क्रियापदम। तो वाव्रज्यते है यगंत क्रियापदम, अजिज्ञपत है संतंत क्रियापदम, स्वस्ति है नाम धातु क्रियापदम और बो भवति है यंग लुगंत क्रियापदम। अगला है इंद्र सुक्ते 2-12-4 चतुर्थे मंत्रे प्राप्तस्य दासम वर्णम इत्यस्य शायण भाष्यानुसारम अधोलिखितेषु कथम अर्थो अस्ति। तो इसका आंसर होगा शूद्रादिकम। इंद्र सुक्ते 2-12-4 चतुर्थे मंत्रे प्राप्तस्य दासम वर्णम इत्यस्य शायण भाष्यानुसारम अधोलिखितेषु शूद्रादिकम अर्थो अस्ति। ये नेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासम वर्णमधरः गुहाकः श्यवहनिवयोः जीवी वाम लक्ष्यमादद अर्यः पुष्टानि स जनांस इंद्र। इस मंत्र में आए हुए दास वर्णम का अर्थ सायण भाष्य के अनुसार शूद्रादि वर्ण किया गया है, जबकि पीटरसन ने दासम वर्णम का अर्थ हॉस्टिल कलर डार्क स्किन किया है। अगला है तनु विस्तारे धातो विधिलिंग प्रथम पुरुषैक वचने रूपद्वयम भवति। तो इसका आंसर होगा बी और डी, तनुयात तन्वीत। की व्याख्या देख लेते हैं। तनु विस्तारे धातो विधिलिंग प्रथम पुरुषैक वचने रूपद्वये तनुयात तन्वीत भवति। तनु धातु का परस्मै पद विधिलिंग लकार एक वचन में इसका रूप तनुयात तनुयाताम तनुयुः चलता है, जबकि आत्मनेपदी एक वचन में इसका रूप तन्वीत तन्वीयताम तन्वीरन की तरह चलता है। सर्व प्राचीन रचनाया प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचित उत्तरम चिनुत।
तो इसको काल के क्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे व्याख्या में देख लेते हैं सीधे। सबसे पहले रघुवंशम, फिर हर्षचरितम, फिर नलचंपू, फिर नैषधीय चरितम। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग है तथा रघु के कुल में उत्पन्न 31 राजाओं का वर्णन है। हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। यह 8 उच्छ्वासों में विभक्त तथा हर्ष के राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। यह 7 उच्छ्वास में विभक्त नल एवं दमयंती की प्रणय कथा है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष द्वारा रचित है। यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत परिगणित है। यह 22 सर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न है किम पुराणम महाभारतस्य परिशिष्टम। हरिवंश पुराणम। व्याख्या देख लेते हैं। हरिवंश पुराणम महाभारतस्य परिशिष्टम अस्ति। वायु पुराण में शिव उपासना चर्चा होने के कारण इसको शिव पुराण का दूसरा अंग माना गया है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु की विस्तृत महिमा के साथ श्री राम तथा कृष्ण की महिमा की व्याख्या मिलती है। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की कथा मिलती है। हरिवंश पुराण में वैवस्वत मनु एवं यम की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है तथा विष्णु के अवतारों के बारे में बताया गया है। पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण। महाभारतस्य टीकाकाराणां कया टीकया सह संबद्धः। तो इसको मिलाना है। तो चलिए जहाँ मिला हुआ है वहीं से देख लेते हैं सीधे। विमल बोधः विषम श्लोकी, देवबोधः ज्ञान दीपिका, नारायणः निगूढ़ार्थ पदबोधिनी और वादिराजः लक्षाभरष टीका। अगला है के वर्णा स्वयं प्रकाशन्ते। तो इसका आंसर होगा मूल स्वरा, संयुक्त स्वरा। व्याख्या देख लेते हैं। मूल स्वरा एवं संयुक्त स्वरा स्वयं प्रकाशन्ते अर्थात मूल स्वर अथवा संयुक्त स्वर स्वयं अपने आप प्रकाशित होते हैं। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 है। अ, इ, उ, री, ली तथा संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। ए, ओ, ऐ, औ। मूल स्वर तथा संयुक्त स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली दिशा व्याप्तेर लक्षणम अस्ति। साध्य वदन्य स्मिन्न संबंध उदाहृतः। हेतुमन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतौरैकाधिकरण्यम्। न्याय सिद्धांत मुक्तावली दिशा व्याप्तेर लक्षणम अस्ति। साध्य वदन्यस्मिन् संबंध उदाहृत और हेतुमन्निष्ठा विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यम्। अगला है सांख्य कारिकानुसारम प्रत्यय सर्गः इत्यस्य को अर्थः। तो इसका आंसर होगा प्रत्ययो बुद्धि तस्य सर्गः कार्यम। सांख्य कारिकानुसारम प्रत्यय सर्गः इत्यस्य प्रत्ययो बुद्धि तस्य सर्गः कार्यम अर्थमस्ति। बुद्धि के 4 प्रमुख परिणाम विपर्यय, असक्ति, तुष्टि, सिद्धि हैं। इसे ही प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं। प्रत्यय सर्ग के कुल 50 भेद हैं। 5 विपर्यय प्लस 28 असक्ति प्लस 9 तुष्टि प्लस 8 सिद्धि बराबर 50 प्रत्यय सर्ग। वेद भाष्यकारेषु कौ याज्ञिकौ भाष्यकारौ स्तः। सायणः उवटः।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेद भाष्यकारेषु सायणः एवं उव्वटः याज्ञिकौ भाष्यकारौ स्तः। अर्थात वेद भाष्यकारों में सायण अथवा उव्वट याज्ञिक भाष्यकार हैं। सायण ने ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद पर भाष्य लिखा है। इन्होंने सबसे अंत में अथर्ववेद पर अथर्व भाष्य लिखा है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेद भाष्य का नाम वेदार्थ प्रकाश रखा है। उव्वट यजुर्वेद भाष्यकार हैं। आनंद पूर्वास्तव्यज्रटाख्यस्य सुनुना उव्वटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यै सुनिश्चितैः ऋष्यादिंश्च पुरस्कृत्य अवन्त्याम् उव्वटो वसन् मंत्राणां कृतवान् भाष्यं महीभोजे प्रशासति। अगला है काव्य प्रकाशानुसारम काव्य प्रयोजनम किमभिप्सितं भवति। यशः व्यवहारः। काव्य प्रकाशानुसारम काव्य प्रयोजनम यशः एवं व्यवहारः इप्सितं भवति। काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षैते सद्यः परिनिवृत्तये कांतः सम्मिततयोपदेश युजे। अर्थात काव्य यश की प्राप्ति, संपत्ति लाभ, सामाजिक व्यवहार, रोग आदि का नाश, तुरंत ही उच्च कोटि की आनंद का अनुभव और स्त्री के समान मन भावन उपदेश देने के लिए उपादेय है। अगला प्रश्न है सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा कस्माद् ग्रन्थादुद्धृतो अयं श्लोकः। नलचंपो। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। नलचंपो ग्रंथादुद्धृतो अयं श्लोको अस्ति। रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है जिसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है। इसमें 7 कांड है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, इसमें 7 अंक है। रघुवंशम कालिदास कृत है जिसमें 19 सर्ग तथा रघु के कुल 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है जिसमें 7 उच्छ्वास है एवं नल एवं दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है। अधोलिखितानां कालक्रमानुसारं समुचितं क्रम चिनुत। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर ऐतरेय ब्राह्मणम, फिर गोपथ ब्राह्मणम। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है, जबकि अथर्ववेद में आयुर्वेद एवं चिकित्सा पद्धति का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की एक शाखा है जिसका केवल ब्राह्मण ही उपलब्ध है, संहिता नहीं। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त और 10,552 या 10,580 सही 1/4 मंत्र है। अधुना प्राप्तेषु सामवेदस्य ब्राह्मणेषु द्यौ ब्राह्मणौ कौ स्तः। संहितोपनिषद ब्राह्मणम और वंश ब्राह्मणम। अधुना प्राप्तेषु सामवेदस्य ब्राह्मणेषु द्यौ ब्राह्मणौ संहितोपनिषद एवं वंश ब्राह्मणम अस्ति। आधुनिक समय में सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, संहितोपनिषद और वंश ब्राह्मण। सामवेद में ब्राह्मणों की संख्या कुल 8 है, जो निम्न है: तांड्य ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण,
संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। अगला है बर्नेल महोदयानुसारम ब्राह्मी लिपेरक्षराणामुत्पत्ति संजाता। तो इसका आंसर होगा अरमैक अक्षरेभ्यः। बर्नेल महोदयानुसारम ब्राह्मी लिपेरक्षराणामुत्पत्ति अरमैक अक्षरेभ्यः संजाता। अर्थात बर्नेल महोदय के अनुसार ब्राह्मी लिपि के अक्षरों की उत्पत्ति अरमैक अक्षरों से हुई है। अरमेइक लिपि में केवल 22 अक्षर थे। अरमेइक लिपि खरोष्टी से प्राचीन है। कस्य मतानुसारम फिनिशियन लिपे 22 अक्षरेभ्यः ब्राह्मी लिपे 22 अक्षराणामुत्पत्तिर अभवत्। बूलर महोदयस्य मतानुसारं फिनिशियन लिपे 22 अक्षरेभ्यः ब्राह्मी लिपेः 22 अक्षराणाम् उत्पत्तिर अभवत्। अर्थात बूलर महोदय के मतानुसार फिनिशियन लिपि में 22 अक्षरों की तथा ब्राह्मी लिपि में 22 अक्षरों की उत्पत्ति होती है। अगला है 1846 तमे ख्रीस्ताब्दे अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा वैदिक साहित्यम इतिहासंच इति ग्रंथ रचितम्। वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री। रुडॉल्फ रॉथ इत्यनेन 1846 तमे ख्रीस्ताब्दे अधोलिखितेषु रुडॉल्फ रॉथ इत्यनेन पाश्चात्य विदुषा वैदिक साहित्यम इतिहासंच इति ग्रंथ रचितः। अर्थात 1846 तमे ख्रीस्ताब्दी शताब्दी रुडॉल्फ रॉथ इत्यनेन पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य इतिहास की रचना की। महाभारतस्य वन पर्वणि के उपाख्याने स्तः मत्स्योपाख्यानम रामोपाख्यानम। महाभारतस्य वन पर्वणि मत्स्योपाख्यानम एवं रामोपाख्यानम स्तः। महाभारत के वन पर्व में मत्स्योपाख्यान एवं रामोपाख्यान प्राप्त होते हैं। अधो अंकितेषु ब्राह्मी लिपेरुद्भव सिद्धांतेषु कतमो विदेशी सिद्धांतो नास्ति। द्रविड़ उद्भव सिद्धांत। अधो अंकितेषु ब्राह्मी लिपेरुद्भव सिद्धांतेषु द्रविड़ उद्भव सिद्धांत विदेशी सिद्धांतो नास्ति। अर्थात ब्राह्मी लिपि के उद्भव सिद्धांत में द्रविड़ विदेशी सिद्धांत नहीं है, जबकि फोनीशियन दक्षिणी सामी लिपि और उत्पत्ति उत्तरी सामी लिपि ब्राह्मी लिपि के उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत हैं। द्रविड़ की उत्पत्ति वर्णमाला रहित लिपियों से होता है, जबकि उत्तरी सामी, दक्षिणी सामी और फोनीशियन ये तीनों वर्णमाला युक्त लिपियां हैं। द्रविड़ उत्पत्ति के प्रस्तावक जॉन मार्शल आदि हैं। महाभारताश्रितम रचनाद्वयम किमस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम वेड़ी संहारम। महाभारताश्रितम रचनाद्वयम अभिज्ञान शाकुंतलम वेड़ी संहारम अस्ति। अर्थात महाभारत पर आश्रित दो रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम और वेड़ी संहारम है। उत्तर रामचरितम रामायण आश्रित ग्रंथ है, इसमें 7 अंक एवं विदूषक का अभाव है। महावीर चरितम रामायण पर आश्रित भवभूति की रचना है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण भासकृत नाटक है, जिसमें 4 अंक है। रत्नावली नाटिका है, यह हर्षकृत है तथा इसमें भी 4 अंक हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोषकृत है, जिसमें 28 सर्ग हैं। स्वप्न वासवदत्तम भासकृत है, जिसमें 6 अंक हैं। उपाध्यायाद अधीते इत्यत्र अपादान संज्ञा विधायकः पाणिनिर्नियमः कः। तो इसका आंसर होगा आख्यातोपयोगे। उपाध्यायाद अधीते इत्यत्र अपादान संज्ञा विधायकः पाणिनिर्नियमः सूत्रम आख्यातोपयोगे। जनि कर्तुः प्रकृति, जन धातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है, जैसे
कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध पैदा होता है। भुवा प्रभुवा, उत्पन्न होने वाले का जो उत्पत्ति स्थान होता है वह अपादान कहलाता है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, गंगा हिमालय से निकली है। पराजेर सोढ़, परा अर्थात जी धातु के प्रयोग में जो असहाय होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् पराजयते, वह अध्ययन से भागता है। आख्यातोपयोगे, जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई विषय नियम पूर्वक पढ़ी जाती है वह गुरु, अध्यापक या मनुष्य अपादान होता है। याज्ञवल्क्य स्मृतियो व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणे स्तः। लेख्य प्रकरणम दिव्य प्रकरणम। याज्ञवल्क्य स्मृतियो व्यवहाराध्याय प्रकरणे लेख्य प्रकरणम दिव्य प्रकरणम स्तः, अर्थात याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय प्रकरण में लेख्य प्रकरण और दिव्य प्रकरण का उल्लेख है। अधो अंकितानाम केन सह कस्य संबंध, तो इसको मिलाना है तो हम सीधे इसको यहाँ पे ही देख लेते हैं। एतान्य आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेणोत्पद्यन्ते ज्ञानेन्द्रियाणि। फिर है एते पुनराकाश दिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते मन बुद्धि चित्ताहंकारा। एतानि पुनराकाशादीनां राजे अशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेणोत्पद्यन्ते कर्मेन्द्रियाणि। बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सहिता भवति विज्ञानमय कोशः। एधेताम् इति प्रयोगे कानि धातु लकार पुरुष वचनानि। एध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम। एधेताम इति प्रयोगे एध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम। एध धातु लंग लकार का रूप निम्न प्रकार बनेगा। एधत, एधताम, एधंत, एधता, एधेथाम, एधध्वम, एधे, एधावहि, एधामहि। आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना उन्मिलितापि दृष्टिर्निर्मिलितेवान्धकारेण। श्लोके अस्मिन् कः छन्दः कश्च अलङ्कारः। आर्या उत्प्रेक्षा, व्याख्या देख लेते हैं। आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना उन्मिलितापि दृष्टिर्निमिलितेवान्धकारेण। श्लोके अस्मिन् आर्या छंद एवं उत्प्रेक्षालंकार। आर्या मात्रिक छंद है, इसका लक्षण निम्न है। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा स्तथा तृतीये अपि अष्टादश, द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। पहचान, प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 18-15। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण संभावना मयोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समे नयत्। अधुना तैत्रीय नामना प्रसिद्धौ कौ ग्रंथौ स्तः। ब्राह्मणम उपनिषद। अधुना तैत्रीय नामना ब्राह्मण एवं उपनिषद प्रसिद्धौ ग्रंथो स्तः, अर्थात आधुनिक तैत्रीय नाम से ब्राह्मण और उपनिषद प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तैत्रीय नाम यजुर्वेद के ब्राह्मण संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं में से एक है। तैत्रीय नाम से कृष्ण यजुर्वेद शाखा में उपनिषद भी मिलता है। वैशेषिक दर्शनानुसारम अधो अंकितेषु समीचीन उत्तरम चिनुत। प्रत्यक्षानुमाने द्वे प्रमाणे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शनानुसारम प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वे प्रमाणे अस्ति, अर्थात वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अनुमान 2 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द 4 प्रमाण को न्याय एवं मीमांसा दर्शन मानता है। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये 3 प्रमाण सांख्य एवं योग दर्शन मानते हैं। अधो अंकितेषु को अर्थापत्ति प्रमाणम स्वीकरोति मीमांसा दर्शनम। उपरि लिखितेषु दर्शनेषु मीमांसा दर्शनम अर्थापत्ति प्रमाणम स्वीकरोति
उपरोक्त दर्शन में मीमांसा दर्शनम अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करता है। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। जैन दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानता है। योग दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द को प्रमाण मानता है। अधो अंकितेषु कयोर्द्वयो समुचितः संबंधो अस्ति। षोडश पदार्थाः सन्ति न्याय दर्शनम्। उपरि लिखितेषु कार्याद्वयो समुचितं संबंधो अस्ति। षोडश पदार्थानाम एवं न्याय दर्शनम, अर्थात उपरोक्त न्याय दर्शन तर्क भाषा 16 पदार्थ मानता है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, जबकि वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या 7 है। तर्क संग्रहानुसारम वाक्यार्थ ज्ञाने अग्निना सिंचेद इति वाक्यम कथम न प्रमाणम। योग्यता विरहात, व्याख्या देख लेते हैं। तर्क संग्रहानुसारम वाक्यार्थ ज्ञाने अग्निना सिंचेद इति वाक्यम योग्यता विरहात न प्रमाणम। तर्क संग्रह के अनुसार वाक्यार्थ के ज्ञान से अग्निना सिंचेद, यह वाक्य योग्यता से रहित होने के कारण प्रमाण नहीं है। वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु 3 हैं। अगला है अर्थ संग्रह दिशा विधि कति विधि चतुर्विध। अर्थ संग्रह दिशा विधि चतुर्विध। अर्थ संग्रह के अनुसार विधि 4 प्रकार की होती है: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि। हर्षस्य कृति इमे स्तः, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षस्य कृति रत्नावली एवं प्रियदर्शिका अस्ति। हर्ष की रचना रत्नावली एवं प्रियदर्शिका है। रत्नावली में 4 तथा प्रियदर्शिका में भी 4 अंक हैं। हर्ष की एक अन्य रचना नागानंद है जिसमें 5 अंक हैं। नैषधि चरितम भी हर्ष की रचना है जिसमें 22 सर्ग तथा नल एवं दमयंती की प्रणय कथा है। कर्पूर मंजरी राजशेखर कृत 4 अंक का सट्टक ग्रंथ है। कथन द्वयम अधोलिखितम तत्र एकम अभिकथनम अपरंच तस्य कारणम आर इति। ए है उत्पत्ति परिपूताया किमस्या पावनांतरैः कारणम तीर्थोदकम च वहिश्च नान्यतः शुद्धिर्मर्हत्। उपयुक्त अभिकथन कारणमाश्रित्य समुचितम विकल्पम चिनुत। तो इसका आंसर होगा ए आर उभयम सत्यम अस्ति यतः इत्यस्य समुचितम कारणम अस्ति। अभिकथन ए उत्पत्ति परिपूताया किमस्या पावनांतरैः कारणम तीर्थोदकम च वहिश्च नान्यतः शुद्धिर्मर्हत्। ए तथा आर उभयम सत्यम अस्ति यतः इत्यस्य समुचितम कारणम अस्ति। योग दर्शनानुसारेण अधो अंकितेषु कस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति। स्वाध्यायस्य। योग दर्शनानुसारेण स्वाध्यायस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति, अर्थात योग दर्शन के अनुसार स्वाध्याय का ग्रहण क्रिया योग में होता है। क्रिया योग तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, शास्त्रों के द्वारा ओंकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जप करना स्वाध्याय है। रस संप्रदाय से आचार्यो स्तः भरत मुनि अभिनव गुप्त। रस संप्रदाय आचार्यो भरत मुनि अभिनव गुप्त स्तः। भरत मुनि इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा की गई है। सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद दृश्य निष्पत्ति। अभिनव गुप्त दार्शनिक, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य हैं। इन्होंने भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद के नाम से की है। योग सूत्रानुसारेण लिखत
अधो अंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितं सम्बन्धो अस्ति। अनुमान प्रमाणम चित्तवृत्ति। योग सूत्रानुसारेण लिखत अनुमान प्रमाणम चित्तवृत्ति समुचितः संबंधो अस्ति। आचार्य पतंजलि के योग सूत्र में चित्तवृत्तियां 5 हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। अतः स्पष्ट है कि चित्तवृत्तियों के अंतर्गत प्रमाण तथा प्रमाण के अंतर्गत अनुमान आता है। बृहत् शब्देन्दु शेखर इति ग्रंथस्य कर्ता नागेश भट्टः। बृहत् शब्देन्दु शेखर इति ग्रंथस्य कर्ता नागेश भट्टः सन्ति, अर्थात बृहत् शब्देन्दु शेखर इस व्याकरण ग्रंथ के कर्ता आचार्य नागेश भट्ट हैं। ग्रंथकर्ता प्रदीप टीका कैयट, सौंदर्यालंकार वामन। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णै सूत्रस्य वास्ति मे गति पद्ये अस्मिन् मे इति पदम केन संबद्धः। कालिदासेन। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गति पद्ये अस्मिन् मे इति पदम कालिदासेन संबद्धम। कालक्रमानुसारम अधोलिखित वैयाकरणानां समुचितं क्रम चिनोत। पतंजलि, भर्तृहरि, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज। काल क्रम के अनुसार वैयाकरणों का क्रम है पतंजलि, भर्तृहरि, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज। बाल गंगाधर तिलकेन मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणां रचना स्वीकृतास्ति। अधोलिखितेषु मृगशिरा काल वर्तते। 400 से 2500 वीपू। लोकमान्य ने वैदिक काल को 4 युगों में विभक्त किया है: अदिति काल, मृगशिला काल, कृतिका काल और अंतिम काल। अदिति काल 6000 से 4000, मृगशिरा काल 4000 से 2500, कृतिका काल 2500 से 1400, अंतिम काल 1400 से 500। मृगशिरा काल आर्य सभ्यता के इतिहास में नितांत महत्वशाली युग यही था जब ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों का निर्माण किया गया। रचना की दृष्टि से यह विशेषतः क्रियाशील था। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोष हुंकार परांग मुखी कृता प्रहर्तुरेवोर गराज रंजवो जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे। शिशुपालवधस्य श्लोके अस्मिन् कस्य दिक्पालस्य वर्णनं कृतम्। वरुडस्य। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोष हुंकार परांग मुखी कृता प्रहर्तु रेवोर गराज रज्जवो जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे। शिशुपालवधस्य श्लोके अस्मिन् वरुडस्य दिक्पालस्य वर्णनं कृतम्। शिशुपाल वध महाकवि माघ का अलौकिक ग्रंथ है। आकृति मूलक वर्गीकरणमाश्रित्य अधस्तनासु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। चीनी। आकृति मूलक वर्गीकरणमाश्रित्य अधस्तनासु चीनी भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। कवि क्रतुः अधोलिखितेषु कस्य विशेषणं विद्यते। अग्नि। कवि क्रतु अधिलिखितेषु कस्य विशेषणं विद्यते। अग्नि सूक्त। ऋषि है मधुचंदा। निवास स्थान पृथ्वी स्थानी। सूक्ति संख्या ऋग्वेद। ऋग्वेदीय देवों में अग्नि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक मंत्रों के अनुसार अग्निदेव नेतृत्व शक्ति से संपन्न, यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करने वाले, तेज तथा प्रकाश के अधिष्ठाता हैं। ऋग्वेद में अग्नि को घृतपृष्ठ, रक्तदत्त, गृहपति, द्रव्यवाहन,
समिधान, दमुनस, यविष्ट, मेघ, कवि क्रतु आदि नामों से संबोधित किया गया है। अग्निर्होता, कवि क्रतु, सत्य, चित्र, श्रवस्तम, देवो देवेभिरागमत। दोषावस्तः इति पदस्य सायणानुसारम् अधोलिखितेषु कथम अर्थः विद्यते। रात्रावहनी। दोषावस्तः इति पदस्य सायणानुसारम् रात्रावहनी अर्थः विद्यते, अर्थात दोषवस्तः इस पद का अर्थ सायण के अनुसार रात और दिन होता है। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्र्या वयम नमो भरंत एमसी, इस मंत्र में आया हुआ दोषावस्तः इस पद का अर्थ विच्छेद इस प्रकार है। दोषा शब्द रात्रिवाची, वस्तः शब्द दिनवाची का प्रतीक है। दोषावस्तः भारतीय व्याख्याता इसे संबोधन पद मानते हैं। स्कंद स्वामी रात्रौ स्वेन ज्योतिषा तप्त सामाच्छादयति माधवः दोषायाम आच्छादयितः दोषानिशा भवति। सायण री स 449 में इसे वैकल्पिक रूप में संबोधन मानकर अर्थ करते हैं। 7-15-15 में केवल संबोधन मानते हैं। अगला है अधोलिखितानां कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमम चिनुत। तो चलिए इसका क्रम लगा देते हैं, सीधे यहाँ पे देख लेते हैं। कालक्रम के अनुसार उचित क्रम है स्कंद स्वामी, फिर है भाष्यम, फिर है उव्वड भाष्यम, फिर सायण भाष्यम, फिर दयानंद भाष्यम। तो सबसे पहले स्कंद स्वामी, फिर भाष्यम, स्कंद स्वामी भाष्यम है, फिर उव्वड भाष्यम है, सायण भाष्यम है, दयानंद भाष्य, यानी स्कंद स्वामी, उव्वड, सायण, दयानंद। भाष्यकार उसका समय देख लीजिए। स्कंद स्वामी का समय 625 ईस्वी, उव्वड का समय है 11वीं शती, सायण का समय है 1315 से 1387 ईस्वी, 11वीं शती। दयानंद का समय है 1824 ईस्वी से 19वीं शताब्दी। वेदानाम पौरुषेयत्वमधो अंकितेषु कुत्र वर्णितम। तो इसका आंसर होगा मीमांसा दर्शने। व्याख्या देख लेते हैं। मीमांसा दर्शने हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा में धर्म का तथा उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का विचार है। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद अपौरुषेय, नित्य एवं सर्वोपरि है। अगला है सांख्यायन आरण्यकः अधो निर्दिष्टेषु केन सह संबंधो अस्ति। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेदेन सह। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सांख्यायन आरण्यकः ऋग्वेदेन सह संबद्धो अस्ति। सांख्यायन आरण्यक का संबंध ऋग्वेद से है। यह ऐतरेय आरण्यक के समान है तथा 15 अध्यायों में विभक्त है। यह कौशितकी उपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे एक ही साथ वेद और उसके आरण्यक देख लीजिए। ऋग्वेद का है ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन कौशितकी आरण्यक, सामवेद का है जैमिनीयोपनिषद आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, यजुर्वेद का है बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। अगला है अश्वघोषकृतं रचनाद्वयं किमस्ति। तो बुद्धचरितम और सौंदरानंदम जो है वो अश्वघोष की रचना है। व्याख्या देख लीजिए। अश्वघोषकृत रचनाद्वयम् अस्ति बुद्धचरितम सौंदरानंदम। बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य ग्रंथ है। इसकी रचना 2वीं शताब्दी में अश्वघोष द्वारा की गई। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। इसका आरंभ बुद्ध के गर्भावान से तथा परिणति बुद्धत्व प्राप्ति से होती है। यह 28 सर्गों में विभक्त है। फिर है सौंदरानंद काव्यम। यह भी अश्वघोषकृत संस्कृत ग्रंथ है। ग्रंथ बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के प्रसंग पर आधारित है। बुद्ध चरितम, सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्त्रोत कथा तथा शारिक पुत्र प्रकरण अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है
शुड नपुंसकस्य इति पाणिनिसूत्रेण का संज्ञा विधीयते? सर्वनाम स्थान संज्ञा। शुड नपुंसकस्य इति पाणिनिसूत्रेण सर्वनाम स्थान संज्ञा विधीयते। स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्यूर की क्वीबस्य अर्थात सु औ जस अम औट सस, सु औ जस अम औट, इन 5 की शुट संज्ञा होती है। अगला है वैशेषिक दर्शनानुसारम निम्नांकितानां समुचितः क्रमो अस्ति। तो इसका क्रम लगाना है। तो चलिए व्याख्या में ही देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शनानुसारम समुचितः क्रमो अस्ति। कर्म सामान्यम विशेषः समवायः अभावः, अर्थात वैशेषिक दर्शन के अनुसार समुचित क्रम है। कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। सबसे पहले कर्म होगा, फिर सामान्य होगा, फिर विशेष होगा, फिर समवाय होगा, फिर अभाव होगा। कर्म उत्क्षेपणा पक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। सामान्य परम परम च द्विविधम सामान्यम। अगला है विशेष नृत्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव। समवाय समवायस्त्वेक एव। अभाव अभावश्चतुर्विधः प्राग्भाव प्रध्वंसाभाव अत्यंताभाव अन्योन्याभावश्चेति। नैषधीय चरिते कति सर्गा सन्ति? द्वाविंशति। नैषधीय चरिते द्वाविंशति सर्गाः सन्ति, अर्थात नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। रघुवंशम में है 19, शिशुपालवधम में है 20, धर्म शर्माभ्युदय में है 21, भट्टिकाव्य रावण वधम में है 22। अधस्तनेषु मातृकापश्रुतेरुदाहरणे स्तः। तो इसका होगा ए और सी। पित्सति पतति पातयति गतः गमनम जगाम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पित्सति पतित पातयति गतः गमनम जगाम मातृकापश्रुतेरुदाहरणे स्तः। अगला है अधो अंकितानाम केन सह कस्य संबंधः। तो किसका किससे संबंध है? तो सीधे हम इसकी चार्ट को ही देख लेते हैं। देखिए, पुरुष न प्रकृति न विकृति, वाक विकृति, शब्द प्रकृति विकृति, मूल प्रकृति प्रकृति। फिर तालिका को मिलाना है कि ये जितने भी हैं ब्राह्मण आरण्यक किससे संबंधित हैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेदः, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेदः, आर्षेय ब्राह्मणम सामवेदः, तैत्रीय ब्राह्मणम कृष्ण यजुर्वेदः। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र आरण्यक बृहदारण्यक है। आर्षेय तांड पंचविश षड्विश सामविधान देवताध्याय उपनिषद संहितोपनिषद मंत्र ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण हैं। कृष्ण यजुर्वेद एकमात्र तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला है वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कतमौ शब्दार्थयो संबंधौ स्वीकृतौ। कार्य कारण भाव और योग्यता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कार्य कारण भाव योग्यता शब्दार्थयो संबंधौ स्वीकृतौ, अर्थात वाक्यपदी में भर्तृहरि के द्वारा कार्य कारण भाव योग्यता शब्दों और अर्थों का संबंध स्वीकार किया है। वाक्यपदीय भर्तृहरि की रचना है जिसमें 3 कांड हैं, आगम, वाक्य और प्रकीर्ण। अध स्तन युग्मानां समीचीना तालिका चिनुत।
तो ये जितना भी है, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः आनीय झटित घटिरति विधि भीमत भीमुखी भूत अक्षमाला पवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रहा ब्राह्मीव दौर्जनी शंसद्वंदनीया समेखला अदृष्टमप्यर्थम दृष्ट वैभवत्वा करोति सुप्तिर्जन दर्शनातिथिम। ये किससे किससे क्या संबंधित है, तो हम चलिए एक साथ देख लेते हैं। देखिए, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। आनीय झटिति घटयति विधिरभीमत मभिमुखीभूत, ये रत्नावली का है। फिर है अक्षमाला पवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रहा ब्राह्मीव दौर्जनी, नल चंपू का है। अदृष्टमप्यर्थम दृष्ट वैभवात्व करोति सुप्तिर्जन दर्शनातिथिम, नैषधि चरितम का है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। नैषधि चरितम श्रीहर्ष द्वारा रचित महाकाव्य है। यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, जिसमें 22 सर्ग हैं। अगला है कथन द्वयम अधोलिखितम एकम। ए इति अभिकथनम अपरंच आर इति कारणम। ठीक है, ए अभिकथन है और आर इसका कारण है। अब हम अभिकथन देखते हैं। परोवर्त्म वित्सु तु खलु वेदी त्रिषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति। कारणम आर यथा तेन गहन रूपेण बारं बारं स्वाध्यायेन बहु परिश्रमेण वेदाभ्यासः कृतो अस्ति। उपयुक्ताभिकथन कारणमाश्रित्य समुचितं विकल्पं चिनुत। तो ये कह रहा है ए तथा आर उभावपि सत्यम इति उचित कारणम अस्ति। ए और आर दोनों सही है, और ये ए जो है, आर जो है वो ए का उचित कारण है। तो व्याख्या देख लेते हैं। कथन द्वयम एकम, ए इति अभिकथनम अपरंच कारणम। ठीक है, देखिए अभिकथन था पारोवर्त्म वित्सु तु खलु वेदि त्रिषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति। कारणम यथा तेन गहन रूपेण बारं बारं स्वाध्यायेन बहु परिश्रमेण वेदाभ्यासः कृतो अस्ति। उपयुक्ताभिकथनं कारणमाश्रितं समुचितं विकल्पम्। ए आर उभावपि सत्यम्। आर इति उचित कारणम् अस्ति ए इत्यस्य। अगला है चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य इत्यत्र द्वे शीर्षे इत्यनेन महाभाष्ये पतंजलिना किम गृहीतम्। नित्य शब्द कार्य शब्द। चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य इत्यस्य द्वे शीर्षे इत्यनेन महाभाष्ये पतंजलिना नित्य शब्दः कार्य शब्दः गृहीतम्। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में 4 सिंह कहने से 4 प्रकार के पद समूह परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी और प्रकारांत से सुबंत तिगंत उपसर्ग और निपात समझे जाते हैं। 3 पैर का अर्थ है 3 काल भूत भविष्य और वर्तमान। 2 सिर अर्थात शब्द के 2 स्वरूप नित्य शब्द और कार्य शब्द। 7 हाथ अर्थात प्रथमा द्वितीया आदि 7 विभक्तियाँ। अतः स्पष्ट है कि द्वे शीर्षे से तात्पर्य नित्य शब्द और कार्य शब्द से है। अधस्तनेषु पतंजलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति। तो इसमें कौन सा व्याकरण का प्रयोजन नहीं है? संदेहार्थम। पतंजलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु संदेहार्थम नास्ति।
अन्य चा अस्ति, अर्थात पतंजलि द्वारा प्रतिपादित व्याकरण के प्रयोजनों में संदेहार्थ प्रयोजन नहीं है, जबकि अन्य तीनों रक्षार्थ उह आगम प्रयोजन हैं। रक्षोहागम लब्ध्व संदेहा प्रयोजनम। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार मुख्य प्रयोजन 5 हैं: रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह, जबकि 13 गौड़ प्रयोजन है। ये आपको याद होना चाहिए 13। ते असुरा दुष्ट शब्दा यद अधितम यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उत त्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्या पुत्रस्य सुदेवो असि वरुणः। तो रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह क्या है? मुख्य प्रयोजन है 5 और गौड़ प्रयोजन 13 हैं। ते असुरा दुष्ट शब्दा यद अधितः यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उत त्वः शक्तुमेव सारस्वतीं दशम्या पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण। अगला है महाभारतीय पर्वाणाम समुचितम क्रमो अस्ति। तो इसका समुचित क्रम देखना है। शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व और मौंसल पर्व। तो ये जितना दिए थे इसके हिसाब से लगाना था, लेकिन आपको 18 पर्वों का क्रम से नाम याद रहेगा, तब इसको आप आसानी से लगा पाएंगे। तो 18 को याद करके आप क्रम वो करिएगा। वैसे यहाँ पे सारा मैं एक बार बता दे रही हूँ। महाभारत कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाकाव्य है। यह 18 पर्वों में विभक्त है, जिनके नाम क्रमशः हैं आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व। ठीक है। शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौंसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। तो इसका कुछ कोड बना के इसको आप लोग सीक्वेंस में याद कर लीजिए। अगला है कर्षको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तः इति कौटिल्य मते कस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। तो ये है गृहपति कस्य का। कर्षको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तः इति कौटिल्य मते गृहपति कस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। कर्षको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तः, गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर गृहपति कहलाता है। गुप्तचर 2 हैं, अस्थाई, भ्रमणशील। अस्थाई गुप्तचर जो है 5 प्रकार के होते हैं: कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक और तापस। अधो अंकितानाम योग दर्शन व्यास भाष्यानुसारेण समुचितम क्रम चिनुत। तो ये जितना भी दिया है क्षिप्तम, विक्षिप्तम, निर्धम, मूढ़म, एकाग्रम, इसका क्रम लगाना है। तो चलिए देखते हैं। योग दर्शन व्यास भाष्यस्य अनुसारम समुचितम क्रमम क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम। चित्त भूमियाँ 5 हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। रजोगुण, तमोगुणाधिक्य, सत्वगुण, सात्विक, रजस, धन, तामस। देखिए क्षिप्त जो है वो रजोगुण से युक्त होता है, मूढ़ जो है तमोगुण का आधिक्य होता है, विक्षिप्त में सत्वगुण होता है, एकाग्र जो है वो सात्विक होता है, निरुद्ध में रजस, तामस और सत्व का विरोध होता है। अगला है अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा अवैदिक कॉन्कॉर्डेंस इति नामको ग्रंथो रचितः। ब्लूमफील्ड इत्यनेन।
ब्लूमफील्ड इत्यनेन पाश्चात्यविदुषा अवैदिक कॉन्कॉर्डेंस इति नामको ग्रंथो रचितः। पाश्चात्य विद्वान ब्लूमफील्ड ने पेपलाद संहिता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। ब्लूमफील्ड अमेरिका में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ लैंग्वेज इस विषय का प्रमाणिक ग्रंथ है। ब्लूमफील्ड अमेरिका भाषा विज्ञानी हैं। पाश्चात्य विद्वान ब्लूमफील्ड ने पेपलाद संहिता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, को अध्वा वेद क इह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयं विसृष्टि। अस्य मंत्रांशस्य को ऋषि का च देवता। परमेष्ठी नाम प्रजापति ऋषि परमात्मा देवता। को अध्वा वेद क इह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयं विसृष्टि। अस्य मंत्रांशस्य परमेष्ठी नाम प्रजापति ऋषि परमात्मा च देवता। अर्थात कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने का विवरण बता सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई। इस मंत्र के ऋषि प्रजापति तथा देवता परमात्मा है। नासदी सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल से उद्गृत है। इसमें 129 सूक्त हैं। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यानुसारम ब्राह्मणो अस्तित्व प्रसिद्धि कस्मात् जायते। बृहतेर धातोरनुगमात् सर्वस्यात्मत्वाद्। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यानुसारम ब्राह्मणो अस्तित्व प्रसिद्धि बृहतेर धातोरनुगमात् सर्वस्यात्मत्वाद् ज्ञायते। मनुमते कः द्विजः सान्वयः शूद्रत्व प्राप्नोति अधोलिखितेषु। वेदं परित्यज्य अन्यत्र श्रमं कुर्वन्। मनुमते वेदं परित्यज्य अन्यत्र श्रमं कुर्वन् द्विजः सान्वयः शूद्रत्वं प्राप्नोति। अधस्तनेषु केन सह कस्य संबंधः। तो ये जितना भी दिया है वाक्यपदीयम, पदमंजरी, मिताक्षरावृत्ति, इसका सब मिला के देख लेते हैं। समीचीन तालिका अस्ति। वाक्यपदीयम भर्तृहरि, पदमंजरी हरदत्त, अष्टाध्यायी मिताक्षरावृत्ति अन्नभट्ट, स्फोटवाद नामक ग्रंथ नागेश भट्ट। तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्धयो कः संबंध समवायः। तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्धयो समवायः संबंध, अर्थात तर्क भाषा के अनुसार अयुत सिद्धों पदार्थों का संबंध समवाय संबंध है। 10 रूपकानुसारम फलार्थी भी प्रारब्धस्य कार्यस्य कति अवस्था भवन्ति। 5। 10 रूपकानुसारम फलार्थी भी प्रारब्धस्य कार्यस्य 5 अवस्था भवति, अर्थात फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागम। अवस्था 5 कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थी भी आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमा। हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी धातुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। अस्मिन् मंत्रे को ऋषि कश्छन्दः। हिरण्यगर्भ ऋषि त्रिष्टुप छन्दः। हिरण्यगर्भः समवताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी धातु तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम।
अस्मिन् मंत्रे हिरण्यगर्भ ऋषि त्रिष्टुप छन्दः। कथनद्वयम् अधोलिखितम्। एकम् ए इति अभिकथनम् अपरञ्च आर इति कारणम्। अभिकथनम् मन्त्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भिर्पा सह मन्त्रयेत। आर एकेनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्। द्वाभ्यां मन्त्रयमाणो द्वाभ्यां संहताभ्यां वगृह्यते विगृहीताभ्यां विनाश्यते। ततः परेषु कृच्छ्रेणार्धनिश्चयो गम्यते। उपयुक्त अभिकथन कारणमाश्रित्य समुचितं विकल्पम चिनुत। तो इसका आंसर होगा ए आर उभावपि सत्यम इति उचित कारणम अस्ति इत्यस्य। अभिकथनम ए मंत्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भियो सह मन्त्रयेत कारणम् एकेनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्। द्वाभ्यां मन्त्रयमाणो द्वाभ्यां संहताभ्यां वगृह्यते विगृहीताभ्यां विनाश्यते। तत्परेषु कृच्छ्रेणार्धनिश्चयो गम्यते। उपयुक्त अभिकथन कारणमाश्रित समुचितं विकल्पम ए तथा आर उभावपि सत्यम आर इति उचित कारणम अस्ति ए इत्यस्य। मनुमतेरनधियानो विप्रो कीदृशो भवति। चर्ममयो मृगो काष्ठमयो हस्ति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनुमतेरनधियानो विप्रो काष्ठमयो हस्ति चर्ममयो मृगो भवति। अधो अंकितेषु केन अभिलेखेन सह कस्य संबंधः। तो इसको हम लोग सीधे मिला लेते हैं। हर्षः बांसखेड़ा ताम्रपट्टाभिलेखः पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल शिलालेखः समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभलेखा कनिष्कः सारनाथ बौद्ध प्रतिमालेखः। हर्षः बांसखेड़ा ताम्रपट्टाभिलेखः पुलकेशिन द्वितीयः ऐहोल शिलालेखः समुद्रगुप्तः इलाहाबाद स्तंभलेखा कनिष्कः सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेखा। अब जो है आजकल आ रहा है परिच्छेद और उसमें से बनने वाले प्रश्न। तो 2 परिच्छेद रहता है, 5-5 प्रश्न रहते हैं, तो 10 प्रश्न यही रहते हैं। तो इसका आप लोगों को केवल प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मैं बस दिखा दे रही हूँ कि कैसे रहता है, क्योंकि ये तो कहीं से भी दे सकता है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे, बस पढ़ते जाते हैं फटाफट। परिच्छेद दिया रहेगा। ऊपर उपलो मेघो भवति ऊपर मन्ते अस्मिन् भ्राणि उपरता आप इति वा तेषामेषा भवति देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन कृत त्रादेशा मुपरा उदायन। तो ऐसे ही पूरा परिच्छेद दिया रहेगा, देख लीजिए। अब उससे प्रश्न बन रहा है। उपरि लिखत परिच्छेद मनुष्यत्य अधोलिखितेषु ऊपर इति पदस्य अर्थः चिनुत। तो इसका आंसर होगा मेघः। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही ये परिच्छेद से प्रश्न बने हुए हैं, देख लीजिए। फिर दूसरा परिच्छेद दे दिया, 5 प्रश्न यहाँ पे दे दिया। तो आपको क्या करना है, परिच्छेदों में ही आंसर रहेगा, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करिएगा इत्मीनान से। चूँकि ये आपके कोर्स का तो रहता नहीं है, तो ये कहीं से भी दे सकता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके समय नहीं नष्ट करेंगे। बस मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है। फिर दूसरा परिच्छेद दिया हुआ है, इनको पूरा को संस्कृत को पढ़िए। फिर इन्हीं परिच्छेदों में से इसका उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, देखिए।
इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा एक आइडिया बन जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो 2 परिच्छेद रहेंगे, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हैं, बस प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है, इयं सर्व संवर्धन वारिधारा तृष्णा विश्वल्लिनां व्याघगीतीन्द्रिय मृगाणां परामर्श धूमलेखा सच्चरी चित्राणां तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टिनां पुरः पताका सर्वा विनयानां विपत्ति निगमना क्रोध वेग ग्रहाणां आपान भूमिर विषय मधुनां संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यम आवासदरी दोषा शी विषाणाम। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे इसको पढ़िए, फिर इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं परिच्छेदों को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। तो ऐसे आपके कम से कम 10 प्रश्न होंगे। तो यही था 2020 का प्रश्न पत्र जो आपके एग्ज़ाम में आया था। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।